तिवारी, आपने भी एक मुद्दा उठाया था जिसमें आपकी काफ़ी सारी समस्याएं थीं, तो उस समस्याओं के बारे में ज़रा आप बताएं कि आपको क्या समस्या थी और उसका सोल्यूशन कैसे नहीं मिल रहा है आपको। वो आपने तीन चेयरमैन के आगे अपनी समस्याएं रखी और वो पूरी नहीं हुई, जैसे आपके एंक्रोचमेंट हुई और आपका जो है पशु से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, बताएं जरा। जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है विगत 3.5 सालों से, देखिए एमसीडी आप भी जानते हैं, एमसीडी नगर निगम में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी सब अपने ढंग से सभी जानते हैं, कंजस्टेड एरिया है सभी जानते हैं, लेकिन समस्याओं को दूर करने के लिए अगर ये लोग एक्टिव हो जाएं तो समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। 3 साल 3.5 साल से 3 चेयरमैन आए, हमने बराबर यही कहा कि देखिए शास्त्री पार्क से लेकर के और 5वें पुस्ते तक वाया खजूरी, ये 60 फुटा रोड है, नीचे की सर्विस रोड, जिससे कि हर आदमी आता है जाता है, अगर ऊपर जाम लग गया तो नीचे से भी आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन 5 बजे दिन भर तो लगा ही रखते हैं, शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आप जाइए तो वहाँ पे अवैध रूप से हर काम शुरू हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, और ये चलता है रात को 12 बजे तक। वहाँ बसें लगती हैं, अवैध रूप से पार्किंग नाम होता है। अवैध आपका किस तरीके से, आपका कहने का मतलब अवैध क्या क्या चीज़ है? अवैध वहाँ पे जो है वो मीट का अवैध का वो ठेली लगाते हैं, मछली का लगाते हैं, मांस का लगाते हैं। आपने अभी एक बात कहा कि बसों के अंदर क्या क्या काम होता है? बसों के अंदर जो है वहाँ पे लोडिंग है, अनलोडिंग है, और भी जो भी काम होते हैं जो हम नहीं कह सकते आपके सामने चैनल पर। आप इसको पता करें, हम आज 3.5 साल से परेशान है। एरिया के वहाँ के निगम पार्षद दुखी हैं सभी लोग। हम तो मनोनीत निगम पार्षद हैं, हम तो पूरे जमुना पार को देख रहे हैं, हम तो अपना मसला पूरे जमुना पार में उठा सकते हैं, हर वार्डों में उठा सकते हैं। 34 वार्डों में हम यहाँ मेंबर हैं वार्ड कमेटी में, तो हम सोनिया विहार का भी उठाए थे, हम तो और जगह का उठाए थे, सब काम कर रहे हैं। अब बात आती है ये सफाई की जो वेटरनरी विभाग वालों की है, ये एक्टिव हो जाएं। आपके माध्यम से आप बैठे हुए थे, हमने यही बात कहा। अब इनकी ये दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि पुराने अधिकारी हैं, इनको अगर कल इनको रेड करनी है तो आज ही बता देते हैं अपने लोगों को। अब वो हट जाते हैं और पता लगता है कि कुछ नहीं है। एक कमी इनके अंदर ये है जो आपके सामने मैंने वार्ड कमेटी में रखा। दूसरी कमी ये है कि अगर हम वार्ड कमेटी में कोई बात अपनी रख रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं किसी अधिकारी कर्मचारी की, तो वो सीधे सीधे जा कर के उस आदमी को बता देते हैं जो वहाँ पे गुंडाराज कायम किए हुए हैं। तो फिर हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, जो हमारी एक गोपनीयता है, वो भंग हो जाती है। तो इस चीज़ को हमने वार्ड कमेटी में पिछले 3.5 साल से उठाना शुरू किया है, उठा रहा हूँ। अब कमजोरी है, मैं मानता हूँ कि कंजस्टेड एरिया है, कमजोरी है, लेकिन अगर हम चालान करके उससे कलेक्शन एमसीडी को ही तो फायदा होगा। जब हम चालान करेंगे तो चालान करते नहीं और उल्टा अपना नजराना लेके चले आते हैं। यही बात मैंने आपके सामने वार्ड कमेटी में उठाया। हाउस टैक्स की बात आप करेंगे, हाउस टैक्स वेटरनरी में भी जो अभी एक बहन ने उठाया था कि ये क्या होता है कि जो गोल चक्कर बना हुआ है, जो फ्लाईओवर बना हुआ है, उसके नीचे गाय भैंसें बैठी हुई है, गोबर भी करती हैं और उसके बाद वहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। अब इनका काम ये होता है कि ये कहते हैं जी हमारे पास तो साधन नहीं है। चलो जी साधन नहीं है, कोई बात नहीं, आप अगर वहाँ पे जाके चालान करोगे, जब उस भैंस को गाय को लेके आगे बढ़ाओगे तो मालिक अपने आप आ जाएगा। जब उसको चालान करोगे, वहाँ पे एक आदमी परमानेंट 2 दिन 4 दिन रेगुलर रखोगे आप, तो वहाँ कोई गाय भैंस नहीं खड़ी होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इनका काम क्या होता है, ये अपना गए, नजराना लिए, निकल लिए और वैसे जाम का जाम लगा रहा। समस्या इस बात की है। बात आती है हाउस टैक्स की, तो हमारे यहाँ हाउस टैक्स में गौरी शंकर जी बहुत बढ़िया आदमी है, शुरू से अनवरत जब से हैं, पब्लिक में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पब्लिक की डिमांड भी है, बहुत अच्छा काम करते हैं गौरी शंकर जी और किसी को परेशान नहीं करते। आज बात आई है कि 50 गज के नीचे जितने भी जिसके मकान हैं, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, 25 गज 50 गज के नीचे सबका पूरे साल का माफ़ कर देना चाहिए जो भी टैक्स दे रहा है, हाउस टैक्स दे रहा है। ये हमारी डिमांड रही और ये हमने कहा इस चीज़ को। बाकी उसके बाद भी कमर्शियल वालों को पकड़ो, आप बड़े लोगों को, बड़ी मछली को पकड़ो। गरीब आदमी को कोरोना के चक्कर में हर आदमी परेशान है। तो यही मेरा आपके माध्यम से, आप कमेटी में भी मैंने उठाया और आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।